चलिए अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की। तो उपराष्ट्रपति चुनाव का मतदान आज संसद भवन में शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो वहीं उपराष्ट्रपति के लिए सभी सांसद करेंगे मतदान के तुरंत बाद शुरू होगी वोटों की गिनती। देर शाम उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो वहीं एनडीए से जगदीप धनखड़ चुनावी मैदान में है, वहीं संयुक्त विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। 11 अगस्त को नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे। तो बड़ी खबर, अहम खबर उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। और जिस तरीके से संख्या बल की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये चुनाव मात्र अब औपचारिकता सा ही है, क्योंकि जीत किसकी होनी है ये संख्या बल के अनुसार पूरी तरीके से तय है। एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए के पास पूरा बहुमत है। तो कई विपक्षी पार्टियों का साथ भी एनडीए को मिला है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मार्गरेट अल्वा के नाम पर सहमति नहीं जताई, उन्होंने कहा कि उनसे पूछा नहीं गया, संयुक्त तौर पर निर्णय नहीं लिया गया, इस वजह से वो वोट से दूरी बनाने वाली है या उनकी पार्टी के उन्होंने इस तरीके से दिशा निर्देश दिए हैं। तो वहीं बसपा की हम बात करें तो बसपा की ओर से ये घोषणा कर दी गई कि बसपा का समर्थन उपराष्ट्रपति कैंडिडेट की जब बात आ रही है तो ऐसे में एनडीए के कैंडिडेट को दिया जाएगा। अब इसी को लेकर खास बातचीत के लिए हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए वोटिंग शुरू हो गई है, वोट कास्ट कर रहे हैं सांसद, और ऐसे में शाम 5 बजे तक अब वक्त जब तक वोट कास्ट कर सकेंगे सांसद, क्या अपडेट फिलहाल? बहुत ज़्यादा मुश्किल तो कुछ है नहीं। आज का दिन तो एनडीए ने जब उपराष्ट्रपति का चयन किया था नाम का, तभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया था। दरअसल पहली बार देश को ओबीसी उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। और अगर हम क्योंकि वोटिंग शुरू हो गई है, 10 से लेकर 5 बजे तक वोटिंग चलेगी, और ऐसे में अगर आंकड़ों की बात करें तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो 788 उसका फिगर है और मौजूदा संख्या है 780। उसके अलावा टीएमसी 36 है, गैर हाजिर जो टीएमसी भी साथ में, टीएमसी को अगर हम गैर हाजिर मान रहे हैं, इसके अलावा 36 गैर हाजिर है। संख्या है 744, जिसके हिसाब से जरूरी जीत के लिए जरूरी जो संख्या हो गई है वो 372 हो गई है। यानी धनखड़ के पास करीब 527 वोट है और अल्वा जो है उनके पास करीब 200 वोट है। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से धनखड़ के पास 70% वोट है और अल्वा के पास 26% वोट है। अब आपको ये बता दें कि बीजेपी के पास टोटल 394 है, यानी जीत से कहीं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा नॉमिनेटेड लोग भी वोट कर सकते हैं, नॉमिनेटेड 5 हैं, और जेडीयू, एआईडीएमके प्लस एलजेपी उसके साथ और भी लोग हैं, वो है 47। यानी कि एनडीए के पास टोटल है 446 का फिगर। जीत का आंकड़ा है 372। खुद बीजेपी के पास अगर कहें तो 394 है और पूरे एनडीए के पास है 446। और बीजेपी अभी भी ये मान रही है कि 446 से कहीं ज़्यादा वोट उनको मिलने वाले हैं। यानी जीत के बहुत आगे निकल चुकी है, 70% से ज़्यादा वोट होंगे। अब हम ये बात करते हैं कि जैसा मैंने कहा कि देश को पहला ओबीसी उपराष्ट्रपति मिलने वाला है और दूसरा ऐसा उपराष्ट्रपति जिसका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। केवल 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्हें दूसरी बार कार्यालय मिला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। अब ये देखना होगा कि आगे इनका कार्यकाल कैसा होता है और उसके हिसाब से, हालांकि पैटर्न जो है बीजेपी में जज नहीं किया जा सकता। और देश को अब तक 13 उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं, जिनमें से 7 बार में चल कर राष्ट्रपति भी बन गए हैं, जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं। तो ऐसे में चुनाव वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 बजे तक ये चलेगा, लेकिन माना यही जा रहा है कि 3 बजे पहले ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। लगभग जो वोटिंग है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद शाम को 6 बजे बाद काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग के बाद करीबन 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बधाई देने के लिए नए उपराष्ट्रपति के पास जाएंगे, जिसमें गृह मंत्री भी अमित शाह, जेपी नड्डा, ये तमाम लोग शामिल होंगे। यानी एक और दिन बीजेपी को अपना जश्न मनाने के लिए एक और दिन जश्न मनाया जा सकता है, क्योंकि आंकड़े इस तरह
तरह के हैं कि चर्चा के बियॉन्ड है, बहुत ज्यादा बीजेपी आगे है और बाकी वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तमाम तैयारियां। राष्ट्रपति चुनाव की बात आई तब भी हमने देखा कि संयुक्त विपक्ष की ओर से एक उम्मीदवार मैदान में उतारा जाता है, पर वहां पर जो संयुक्त विपक्ष की बात बार बार की जाती है वो नजर नहीं आई। जब आंकड़े सामने आए, नतीजे सामने आए, तो कुछ क्रॉस वोटिंग भी हुई, जिससे साफ जाहिर हुआ कि ये विपक्षी उम्मीदवार तो थे पर संयुक्त विपक्ष की एकमत राय नहीं थी। यही वजह कि क्रॉस वोटिंग हुई और अभी भी कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ रही है बनते हुए। बिल्कुल, देखिए आरएलपी है, जैसे आरएलपी जो है वो वैसे उन्होंने एनडीए छोड़ चुके हैं, लेकिन सपोर्ट वो यहाँ पर क्योंकि राजस्थान के धनखड़ है ये कहकर कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर ममता बनर्जी की बात करें तो वो गैर हाजिर है। ममता बनर्जी अगर आज की तारीख में देखें तो केंद्र सरकार की, एनडीए की और खास तौर पे धनखड़, क्योंकि वो पूर्व बिल्कुल अदिति, आपसे प्रतिक्रिया और लेंगे, पर उससे पहले ये अहम तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे, यहां पर वो वोट कास्ट करेंगे, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट कास्ट वो करेंगे। तो वहीं ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए, तमाम सांसद पहुंचे हैं और वोटिंग प्रक्रिया में वो भाग लेंगे, वोट कास्ट वो करेंगे। एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ मैदान में है, तो वहीं विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा मैदान में है। तो ये तस्वीर जरा आप देखिए। तो वोटिंग आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के और उसी के लिए तमाम सांसद संसद भवन पहुंचे हैं। वोट कास्ट उनके द्वारा किए जाएंगे। शाम 5 बजे तक का वक्त है जब तक वो वोट कास्ट कर सकते हैं। उसके बाद शाम 6 बजे से वोटिंग की जो काउंटिंग है वो की जाएगी और उसके बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 11 अगस्त को देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। हालांकि अगर हम संख्या बल की बात करें तो अब मात्र औपचारिकता सी ही रह गई है, क्योंकि संख्या बल पूरी तरीके से जगदीप धनखड़ के हित में है और काफी बढ़त वो बनाए हुए हैं, क्योंकि कई विपक्षी पार्टियों का साथ भी उन्हें मिला है। टीएमसी ने वोटिंग से दूरी बनाई है। हालांकि अब तस्वीरों का इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो ये जो बयान दिए गए उन्हीं के आधार पर तमाम बातें चल रही है, पर क्या वाकई में कोई भी टीएमसी का सांसद वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुंचता, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ममता बनर्जी की ओर से जिस तरीके से मार्गरेट अल्वा के नाम को लेकर नाराजगी जताई गई, तो ये भी एक बड़ी वजह जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा ऐलान किया और कहा कि संयुक्त विपक्ष की ओर से जब उम्मीदवार उतारा जा रहा था मैदान में तो फिर उनकी राय क्यों नहीं ली गई। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उनकी राय को तरजीह दी गई थी, उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही थी, पर उसके बाद धीरे धीरे वो अपने कदम पीछे करती हुई नजर आई। अब ये जो आज का मतदान है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर राजस्थान के लिहाज से हम बात करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो एनडीए के कैंडिडेट हैं जगदीप धनखड़, वो राजस्थान से आते हैं और ऐसे में राजस्थान वासियों में खुशी का माहौल देखा गया था जब उनके नाम की घोषणा की गई थी। तमाम दिग्गजों की ओर से भी उनके नाम को लेकर के खुशी जताई गई थी और कहा गया था कि किसान चेहरा वो है, जाट चेहरा वो है और राजस्थान से वो आते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा संदेश राजस्थानियों को जाएगा और राजस्थान वासियों में खुशी का माहौल देखा गया था। उनके घर परिवार में दिवाली सा माहौल उस दिन था जब उनके नाम का ऐलान किया गया। तो जब चुनाव नतीजे घोषित होंगे, जब वो शपथ लेंगे, तो उस दौरान की तस्वीरें भी देखना बेहद खास हो जाएगा, क्योंकि वो भव्य तस्वीरें नजर आएंगी जब पूरे राजस्थान के अंदर उत्साह सा माहौल होगा। हालांकि अभी चुनाव परिणामों का इंतजार करना होगा, जो रिजल्ट्स घोषित किए जाएंगे उनका इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी जो तमाम बातें कही जा रही है वो संख्या बल के लिहाज से कही जा रही है। और वहीं सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंचे हैं। वोटकास्ट उनके द्वारा किया जाएगा और उसके बाद तमाम सांसद जो वहां पर मौजूद है वो भी वोटकास्ट करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की ओर से जगदीप धनखड़ मैदान में है, तो वहीं विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा मैदान में है। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक।